क्या आपने कभी सोचा है जिस टाइल पर आप रोज चलते हैं, जिस बाथरूम में आप जाते हैं, वो इंडस्ट्री आज खुद लड़खड़ा रही है। क्या होगा अगर अचानक टाइल महंगे हो जाए या फिर मार्केट में सप्लाई ही कम हो जाए। दोस्तों, आज की कहानी है भारत की सिरेमिक इंडस्ट्री की, जो कभी तेजी से उड़ रही थी और आज एक बड़े संकट से जूझ रही है। मान लो आपने एक छोटा सा बेकरी बिजनेस शुरू कर दिया, आपका काम अच्छा चल रहा है, ग्राहक बढ़ रहे हैं, कमाई भी बढ़ रही है, लेकिन अचानक गैस सिलेंडर महंगा हो गया, बिजली का बिल बढ़ गया और ग्राहकों की डिमांड भी कम हो गई। अब क्या होगा? प्रॉफिट कम, खर्च ज्यादा और धीरे धीरे बिजनेस दबाव में। बस यही हाल आज भारत की सिरेमिक की इंडस्ट्री का है। पहले ये समझो कि भारत की ताकत क्या है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा सिरेमिक टाइल प्रोड्यूसर है। नंबर 1 पर है चाइना और 2 नंबर पर भारत। भारत हर साल अरबों स्क्वायर मीटर टाइल्स बनाता है और 130 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करता है। मोरबी भारत का सिरेमिक कैपिटल है। अगर इस इंडस्ट्री का दिल देखना है तो जाना पड़ेगा गुजरात के मोरबी। यहाँ 800 से 900 से ज्यादा फैक्ट्रियाँ, करीब 5 लाख लोग काम करते हैं और भारत का 80% टाइल प्रोडक्शन यही से आता है। इसे ऐसे समझो जैसे मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री ज्यादा है, वैसे मोरबी में सिरेमिक इंडस्ट्री। अब असली संकट शुरू होता है। सिरेमिक बनाने के लिए क्या चाहिए? बहुत ज्यादा गर्मी, यानी भारी मात्रा में गैस। अब प्रॉब्लम क्या हुई? गैस महंगी हो गई, सप्लाई भी अनस्टेबल हो गई। क्यों? मिडिल क्लास सिस्टम में तनाव, ग्लोबल सप्लाई चेन में इशू। अब मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो आपके घर में एलपीजी सिलेंडर 1000 से 2000 से हो जाए। एलपीजी सिलेंडर 1000 रुपए से 2000 रुपए हो जाए और कभी कभी मिले ही ना, तो क्या होगा? खाना बनाना मुश्किल, खर्च दोगुना, फ्रस्ट्रेशन अलग। बस यही सिचुएशन फैक्ट्रीज के साथ हो रही है। असर कितना बड़ा है? 300 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद, कई आधी कैपेसिटी पर चल रही है, प्रोडक्शन में 30% गिरावट और सबसे बड़ा असर मजदूरों की नौकरी पर। इसकी वजह से रोजगार पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। 5 लाख से ज्यादा लोग डायरेक्टली जुड़े, लाखों लोग इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्ट या पैकेजिंग में गई। अब सोचो, अगर फैक्ट्री बंद, मजदूर बेरोजगार, छोटे बिजनेस खत्म, लोकल इकोनॉमी डाउन। भारत 130 देशों में एक्सपोर्ट करता है, लेकिन असली खरीदारी कौन? यूनाइटेड स्टेट, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट। यानी 80% बिजनेस कुछ देशों पर डिपेंड। मान लो आपकी कमाई 80% सिर्फ एक क्लाइंट से आती है। अगर वो क्लाइंट चला गया, इनकम खत्म। यही रिस्क यहाँ भी है। जब भारत आगे बढ़ा तो क्या हुआ? यूरोप ने ड्यूटी लगा दी, अमेरिका ने भी टैरिफ बढ़ाई, मतलब कंपटीशन टफ, प्रॉफिट और कम। भारत रॉ मटेरियल में काफी स्ट्रांग है, लेकिन मशीनरी आती है इटली, स्पेन से, केमिकल्स बाहर से, मतलब प्रोडक्शन डिपेंड ऑन इम्पोर्ट्स। एक और बड़ा फैक्टर, सस्ता फ्यूल ऑप्शन। सस्ता फ्यूल ऑप्शन बंद, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए अच्छा फैसला था, लेकिन इंडस्ट्री के लिए कॉस्ट और बढ़ गई। स्ट्रेंथ, लो कॉस्ट प्रोडक्शन, फास्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रांग एक्सपोर्ट। और उसकी वीकनेस, गैस डिपेंडेंसी, लिमिटेड बायर्स, इंपोर्ट टेक्नोलॉजी। यह इंडस्ट्री अभी क्रॉस रोड पर खड़ी है। अगर सही फैसले लिए गए तो इंडिया नंबर 1 पर आ सकता है। अगर डिले हुआ तो क्राइसिस और बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आप ही बताइए, सरकार को क्या करना चाहिए? सस्ती गैस देनी चाहिए या अल्टरनेटिव फ्यूल अलो करना चाहिए? क्योंकि आज जो टाइल आपके घर में लगी है, कल वही इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी या नहीं, यह आज के फैसलों पर डिपेंड करता है। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।